नमस्कार। आज हम मौजूद हैं विराटनगर की सड़कों पर, जहां पर लगा है महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार का स्टॉल। तो आइए बात करते हैं हम आज के मेहमान सुश्री सुशीला दीदी जी से। नमस्कार दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भारत देश की नारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले के समय में जब भी कोई दंपत्ति संतान को जन्म देने की तैयारी करते थे तो उनके मन में कुछ विचार, कुछ धारणाएं होती थी कि हमारी संतान में ये गुण होने चाहिए, और उस प्रकार से वो अपने घर का वातावरण बनाते थे, अपने मन को भी उस तरह से तैयार करते थे और उसी प्रकार का आचार, विचार और व्यवहार रखते थे जिससे कि संतान में वो गुण स्वतः ही आए। लेकिन आजकल के जो दंपत्ति हैं वो संतान को कब जन्म देते हैं, क्यों जन्म देते हैं, उन्हें ही नहीं पता होता कि हमारी संतान को हमें कैसा बनाना है। तो इसलिए दिव्य शिशु संस्कार उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो तैयारी करें कि ऐसी उच्च आत्मा को हमें अपने घर में लाना है, ऐसी दिव्य संतान को जन्म देना है जो समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। क्योंकि आज जब हम माता पिताओं से मिलते हैं तो अधिकतर माता पिता बच्चों को दोष देते रहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, सुनता नहीं है, हमारा बच्चा तो बहुत उद्दंड है, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है ढंग से, हमारा बच्चा का जो आचार विचार व्यवहार है वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। लेकिन बच्चे को दोष देने की जगह हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमने बच्चे को जन्म देने से पहले अपनी कोई पूर्व तैयारी की थी? क्या हमने विचार किया था कि हमें समाज को कैसी संतान देनी है? क्या हमने ये सोचा था कि हमें एक दिव्य आत्मा का आवाहन करना है? तो दोष किसका है? माता पिता का। तो इसलिए दिव्य शिशु संस्कार की आज अति आवश्यकता है समाज में, ताकि भावी जो माता पिता है उनको पता रहे कि हम कुछ आत्माओं को इस प्रकार से अपने घर में ला सकते हैं। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप ही की बात से निकला कि क्या बच्चों को संस्कार देने में एक माँ की क्या भूमिका होती है? देखिए, माता महत्व क्यों रखता है गर्भ संस्कार? माता पहली शिक्षिका कहलाती है और कहते हैं कि शिक्षक की गोद में सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं, ये चाणक्य जी ने कहा था। ठीक। और यदि हम देखते हैं कि महान जो भी संतानें आई हैं, जो महान संत बने या राष्ट्रभक्त बने या आत्म साक्षात्कारी बने, हम देखेंगे कि उनकी माताओं का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे आप वीर शिवाजी को ले लीजिए, उनकी माता जीजाबाई ने स्वप्न देखे कि मेरी कोख से एक वीर बालक का जन्म होना चाहिए, तो उन्होंने पूर्व से ही तैयारियां करनी शुरू करी, और जैसा वातावरण था उस समय तो वो शस्त्र विद्या के बारे में भी पूरा गहन अध्ययन कर रही थी गर्भावस्था के दौरान। साथ ही साथ वो माँ भवानी की उपासना करती थी। फिर उन्होंने शिवाई महाराज देवी की उपासना करी, क्योंकि वो पहले से ही माँ भवानी की उपासक थी। और फिर उन्होंने अपनी संतान के अंदर जो गुण लाने थे उनका चिंतन इतना प्रगाढ़ किया, और ईश्वर को भी ऐसा उन्होंने, कहते हैं ना, कि चैलेंज दिया कि मेरी संतान आए तो उसमें ये गुण होने ही चाहिए। तो माँ जब इतना प्रगाढ़ चिंतन करती है किसी चीज का, तो वो बच्चों के मानस पटल पर स्वाभाविक रूप से जाता है। क्योंकि कहा जाता है, और आज वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी सिद्ध कर रहे हैं, कि जो बच्चा है गर्भावस्था के दौरान 80% जितने संस्कार लेने वो उसी समय ले लेता है। बाहर आने के बाद में 4-5 साल तक वो और आगे के लगभग 15 से 18% संस्कार लेता है। और उसके बाद जो हम विद्यालयों में भेज के बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और फिर कॉलेज की विद्याएं दिलाते हैं, उसमें मात्र 3 से 4% ही उसको संस्कार मिलते हैं। तो आप सोचिए कि गर्भावस्था कितनी महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा वो अवधि सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी लोग बताते हैं कि पहले की माताएं बहनें जब वो गर्भवती होती थी या तैयारी में होती थी, उसी समय से वो महाभारत, रामायण, गीता जी, वेदों, उपनिषदों का अध्ययन शुरू करती थी, ताकि जैसा वो पढ़ेंगी वैसा ही वो विचार करेंगी, और वैसे ही वो विचार संस्कार बनके उनकी आने वाली संतान के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा है कि क्या आज के युग में भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी संतान होना संभव है? बिल्कुल संभव है। माता जीजाबाई जो है, उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म देने का संकल्प किया था कि जो स्वराज की स्थापना करे, हिंदवी राज्य की स्थापना करे, क्योंकि उस समय मुगलों का, पुर्तगालियों का और अंग्रेजों का, तीनों का त्रास बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
सत्ता, धर्म, धन की हानि के साथ साथ माताओं बहनों की इज्जत आबरू पर भी हाथ डाल रहे थे। तो माता जीजाबाई ने संकल्प किया कि मेरे कोख से जो भी संतान उत्पन्न हो, अगर वो लड़की होती है तो वो दुर्गा स्वरूपा हो, और अगर वो लड़का होता है तो वो शिव स्वरूप हो। और इसलिए वीर शिवाजी उनको नाम दिया, क्योंकि उन्होंने शिवाई माता के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की थी, क्योंकि उनके पूर्वजों ने बताया था कि ये जागृत शक्ति है। तो उन्होंने शिवाई माता से कहा कि इतने अत्याचार हो रहे हैं हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारी सत्ता छीनी जा रही है, हमारी माताओं बहनों पर इतनी अत्याचार हो रहे हैं, तो आप जागृत देवी हो, तो आप क्यों नहीं उत्पन्न होती हो? आप माँ काली के रूप में आओ, माँ दुर्गा के रूप में आओ, किसी भी रूप में आकर के बचाओ ना इन सबको। तब जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं, तो उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि मेरे कोख से जो संतान जन्म ले वो ऐसी हो जो धर्म की स्थापना करने वाली हो और मुगल राज्य को समाप्त करने वाली हो, साथ ही अंग्रेजों का अत्याचार और पुर्तगालियों का अत्याचार समाप्त हो। अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारी माँ मेंगीबा ने पूज्य गुरुदेव को जन्म दिया, तो बापूजी कैसे हैं? दैवी गुणों से पूर्ण। और बाल्यकाल से जब वो गर्भ में थे तभी भी माँ मेंगीबा जी यही विचार करती थी कि उच्च दैवी संतान मेरे घर में आए। और जब उनको जन्म दिया तभी भी वो परोपकार में लगी हुई थी, मक्खन बांटने में, छाछ बांटने में। और जब तक उन्होंने ये संकल्प किया, उन्हें पीड़ा होनी शुरू हुई कि जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं लेगा, जब तक कि मेरी ये सेवा पूर्ण न हो जाए, मैं जो आसपास के लोगों में छाछ नहीं बांट दूं, मक्खन नहीं बांट दूं, तब तक ये बच्चा गर्भ में ही रहे। और ऐसा ही हुआ। तो कैसा दृढ़ संकल्प माँ का। और आप देखेंगे कि श्यामचरण लाहिड़ी जी हैं, उनके अंदर में जितने भी संतत्व के गुण आए वो कैसे आए? वो उनकी माताजी उन छोटे से जब बालक पैदा हुए थे, वो शिशु काल में थे, तो उनको अपने पास बिठाती थी और उनको ध्यान करना सिखाती थी भगवान शिव जी का। और कई बार बालू के टीले पर उनको बिठा देती थी और अपना काम करने लगती थी। तो वो उस समय पर बालू को अपने शरीर पर लगा लेते थे, जैसे शिवजी महाराज जो है भभूत लगाते हैं, ठीक है कि नहीं, और फिर ध्यानस्थ हो जाते थे। तो एक दिन जब श्यामचरण लाहिड़ी जी की माताजी और ये नन्हा बालक दोनों ध्यानस्थ थे, तो एक महापुरुष प्रकट हुए और फिर महापुरुष ने कहा कि तुम्हारे इस बालक में इतने दैवी गुण होंगे कि ये महान योगी बने। और आगे चलकर वैसा ही हुआ। तो उनकी माताजी ने गर्भावस्था से सोचा था कि मुझे एक योगी को जन्म देना, इसलिए ऐसा संभव हुआ। ऐसे ही बापूजी को माँ मेंगीबा ने बाल्यकाल से ध्यान करना सिखाया। सुबह 4 बजे नन्हे से आसुमन जी उठ जाते थे और कृष्ण भगवान की मूर्त के आगे बैठ करके ध्यान करते थे। और माँ की बच्चे को इसका चस्का लगे रहा है, चुपके से मक्खन मिश्री की कटोरी खिसका देती थी। जब बालक आंख खोलते तो कहते भगवान ने तुमको प्रसाद दिया है। ऐसे उनकी भक्ति बढ़ती गई। तो माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर माँ संस्कारी है तो बच्चे को वो दिव्य बना सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज भी माताएं वीर शिवाजी जैसे पुत्रों को जन्म दे सकती हैं। बहुत खूब। ऐसे उम्मीद करते हैं कि ऐसी संतानें घर घर में हो, वीर शिवाजी जैसी। एक और प्रश्न है मेरा कि दिव्य शिशु गर्भ संस्कार से जुड़ी न जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको इससे जुड़ के फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। अगर उसको अच्छे संस्कार गर्भावस्था से नहीं मिलते हैं तो बच्चा वैसा ही बनेगा ना, जैसे आपने दृश्य देखे, जैसे आजकल के माता पिता टीवी देखते रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, वो ऐसी किताबें, ऐसे उपन्यास पढ़ते हैं कि जिसके कारण उनकी विचारधाराएं गलत होती हैं। तो उनके बच्चे वैसे ही होते हैं, चंचल होते हैं, बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है, तो जीवन भर माता पिता दुख पाते हैं। और वहीं अगर गर्भावस्था में वो माता पिता अच्छे वातावरण को निर्मित करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, गीता जी, रामायण, भागवत, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, वैसे विचार करते हैं, उनके बच्चा जो है वही विचारों को ग्रहण करता है और वो शांत वृत्ति का होता है। उसके अंदर ऐसे दैवी गुण बाल्यकाल से ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए दिव्य शिशु संस्कार की तो अति आवश्यकता है, क्योंकि बालक कैसा जन्म ले और जन्म लेने के बाद उसकी देखरेख कैसी हो। बापूजी बताते हैं कि नवजात शिशु का स्वागत कैसे किया जाए, तो आजकल के युवाओं को पता ही नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो पूरी रीतियां बताई हैं कि बच्चा जब जन्म ले तो बच्चे को थोड़ा कम नमक और घी डाल करके फिर उसके शरीर पे मालिश करके जो उसकी पतली परत जमी होती है उसको उतारा जाए, ताकि बच्चे की चमड़ी को कष्ट ना हो। नाभि छेदन भी 4 से 5 मिनट के बाद करना चाहिए।
क्योंकि जिस बच्चे की नाभि का छेदन तुरंत कर दिया जाता है तो उस समय रक्त का संचार चल रहा होता है, वो संवेदनाएं पकड़ता है बच्चा, तो वो भयभीत हो जाता है क्योंकि उसको एक आघात लगता है, और ऐसे बच्चे जीवन भर भयभीत रहते हैं। तो बापूजी कहते हैं ना कि अगर बच्चों को निर्भय बनाना है तो आप नाभि छेदन 5 से 6 मिनट के बाद करवाइए, और उसमें भी फिर 8 अंगुल ऊपर में रेशमी धागे से बांधिए नाड़ी को, और उसके बाद वो उसका छेदन करें। फिर बापूजी कहते हैं कि जब बच्चों को आप चाहते हैं कि वो वीर बने, गंभीर बने, दिव्य गुण हो उनके अंदर, तो ऐसे बच्चों के लिए उनकी जिह्वा पर ओम या ह्रीम लिखना चाहिए सोने की सलाई से, घी और शहद के विमिश्रण से। तो ऐसे बच्चे बुद्धिमान बनते हैं, क्योंकि जब आप ह्रीम लिखते हैं या ओम लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो सरस्वती माँ की उनको कृपा प्राप्त होती है। और दूसरा फिर बापूजी कहते हैं कि बच्चे को फिर पिता की गोद में देना चाहिए नहलाने के बाद में, और पिता फिर बच्चे के कान में बोले कि ओम 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 अश्मा भव, ओम 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 परशु भव, इस प्रकार से, ताकि बच्चे के अंदर वो पहले संस्कार पड़े कि तुझे वीर बनना है, ठीक है कि नहीं, परशु के समान बनना है। जब गलत विचार कोई भी आए, गलत संगति में कहीं भी पड़ो, तो ऐसे विचारों को काट डालना है तुम्हें, और तुम्हारे को अच्छे विचारों को ही प्रोत्साहन देना है। तो ऐसे करके तुम यशस्वी बनो, तेजस्वी बनो, ऐसा पिता कहे। तो ये जो पहले के प्रथम संस्कार दिए जाते हैं वो जीवन पर्यंत बच्चे के साथ रहते हैं। तो इसलिए दिव्य शिशु संस्कार की तो अति आवश्यकता है समाज को, और आज के युवा वर्ग को तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज कोई संयुक्त परिवार नहीं है। पहले दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया सब एक साथ रहते थे, तो संस्कार अपने आप मिलते जाते थे। हम सब देखते हैं पहले के समय में दादियां कहानियां सुनाया करती थी बच्चों को, और वो कहानियां ऐसी नहीं होती थी कि कोई कार्टून्स वाली, हमारे पुराणों से लेकर के गीता की, भागवत की, रामायण की, ऐसी कहानियां सुनाती थी। इसलिए तो ऐसी संतानें फिर घर में आती थी, जैसे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए। अब जैसे माता कयादु है, भले राक्षस कुल में वो जन्मी थी, लेकिन उन्होंने अपने पति से 108 बार नारायण नाम का जप करवाया और फिर गर्भाधान किया, और उसके बाद में संयोग हुआ कि उन्हें नारद मुनि के साथ संरक्षण में रहने को मिला, और वहां से अच्छे संस्कार मिले। तो एक राक्षस कुल में जन्मने के बाद में भी प्रभु भक्त ने उनके घर में जन्म लिया प्रहलाद के रूप में। तो इतिहास साक्षी है कि माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को उच्च से उच्च संस्कार दे सकती है, और ऐसी संतान को जन्म दे सकती है, वो एक आदर्श बन जाए पूरे समाज के लिए। तो मैं अगर इस पूरे वार्तालाप का अगर निष्कर्ष निकालूं तो यही निकलता है कि अच्छे संतानों, संस्कारी संतानों को उत्पन्न करने में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की होती है तो वो होती है एक माँ की। इसीलिए आजकल की माँओं को बहुत आवश्यक है कि वो गर्भ संस्कार नहीं बल्कि दिव्य शिशु गर्भ संस्कार को ज्वाइन करें और शिवाजी महाराज जैसी संतानों को जन्म दें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, अहमदाबाद।